बस नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन का। व्हाट इज़ द डोमेन? आप लोगों को पता है डोमेन की जो बेसिक डेफिनेशन हम लोग वो कहते हैं हम लोग के दोज वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स विच प्रोवाइड्स फाइनाइट एंड रियल नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि हम आपके पास जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आएगा उसमें जो भी वैल्यू आप पुट करते जाएं और उसका आंसर फाइनाइट एंड रियल नंबर आ जाए तो आप उसको डोमेन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि व्हाट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको याद है हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। अगर मैं स्पेयरिंग इसमें ले लूँ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स और वाई को लेते हैं। एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों एक्स को इंडिपेंडेंट कहा जाता है? क्योंकि जब तक आप एक्स की वैल्यू पुट नहीं करते तो वाई का आंसर नहीं आएगा। अभी हम उसकी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब फाइनाइट एंड रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स अभी आप लोगों ने हर थ्योरी में आप लोग हर एक्सरसाइज में रियल नंबर पढ़ ही रहे हैं जो रियल लाइन पे आपकी एग्जिस्टेंस आ जाए। फाइनाइट जो इनफाइनाइट नहीं होंगे, ठीक है, जो इमेजिनरी नहीं होंगे। और इनफाइनाइट नंबर भी आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं। इमेजिनरी नंबर्स आपके पास वो थे जिनका आंसर आपके पास आयोटा की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, या हम कहते हैं जो हमारे इमेजिनेशन में जिनका आंसर होता है। अगर वो नंबर्स आप रियल लाइन के जो नंबर्स हैं आप इनको पुट करते जाएं और आपके पास आंसर रियल और फाइनाइट के फॉर्म में आ जाएगा, जिस नंबर को पुट करने से वो उसकी डोमेन में शामिल होगा, और जिसको पुट करने से आंसर रियल और फाइनाइट नहीं आएगा तो वो उसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। कि एग्जाम्पल है आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसने हमें कुछ भी नहीं डिफाइन किया कि x आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है, ठीक है। डजंट डिफाइन का मतलब है कि आप x को आपके पास रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस ऑफ केसेस ही 3 होते हैं। देखें ये आपके पास रियल लाइन है, ठीक है, ये आपके पास 0 होता है और ये पॉजिटिव नंबर आते हैं और आप नेगेटिव नंबर होते हैं। इसको चेक करने के लिए कि तमाम नंबर जो हैं 0 भी आप 0 पे भी चेक करेंगे कि आंसर आपके पास रियल और फाइनाइट आता है कि नहीं आता। आप पॉजिटिव नंबर पुट करके देखें कि रियल और फाइनाइट आता है कि नहीं, और इसी तरह नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे x की ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, ग्रेटर देन 0 में क्या आ जाता है 0.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है। चलें मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ कि देखें एक्स इज इक्वल टू जब आप 1 लेंगे, 1 जब आप इसमें एक्स में 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, 1 माइनस 1 से 0 आ जाता है, तो आंसर आपके पास एक रियल नंबर आ जाता है। इसी तरह से जब भी आप 2 लेंगे, देखिए जो भी आप नंबर लें 1 2 1 से जितने भी इक्वल और बड़े नंबर लेंगे तो आंसर आपके पास रियल और फाइनाइट आता जाएगा। जब आप 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 से 3 आ जाएगा, दिस टाइम रूट 3। इट्स मीन आप जहाँ तक आप नंबर ले सकते हैं आपके पास वो नंबर जो है उसमें आपके पास आंसर रियल और फाइनाइट आ जाएगा। लेकिन चूंकि 0 से बड़े कहा है, इफ़ आई टेक x इज इक्वल टू 0.5, 1 से छोटा ज़रा नंबर लेके देखें तो वो हमारे पास रियल और फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। अगर तो y इज इक्वल टू 0.5 आपने लिया, 0.5 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब है 0.5 का आप स्क्वायर करें तो 0.25 आ गया, माइनस 1 तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट 0.75, तो ये वाला जो है आयोटा अंडर रूट 0.75 ये नंबर है। इसका मतलब ये शामिल नहीं है। 0 और 1 के दरमियान में 0 से बड़े और 1 से छोटे जो नंबर हैं इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि उसमें जो भी आपका आता है वो आंसर रियल और फाइनाइट नहीं आएगा, वो इमेजिनरी आएगा। इस तरह आप तमाम नंबर्स को पुट करेंगे। यहाँ पे अगर हम सेकंड केस देखते हैं, अब डोमेन को अगेन चेक करने के लिए नेगेटिव नंबर्स को, इसमें इस केस में तो वो सेम रहेगा। क्यों? जब भी आप यहाँ पे देखें y किसके इक्वल है अंडर रूट x² माइनस 1 के, जो भी आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, ठीक है,
तो आपके पास -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होके 1 से आपके पास 0 आंसर आ। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 1 से 3 आ जाएगा। इसका मतलब वही सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन 0 से बड़े और -1 और उसके दरमियान में जो नंबर हैं, अगर आप -0.5 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास अगेन आयोटा इनफाइनाइट की इमेजिनरी की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब है तमाम नंबर शामिल हैं, 1 2 3, 1 भी शामिल है, तमाम नंबर शामिल हैं, लेकिन आपके पास -1 भी शामिल है, -2 और तमाम नंबर वहाँ तक शामिल हैं। इन्फिनिटी तक आपकी गिनती एंड होती है ना, काउंटिंग। ज़रा -इन्फिनिटी पुट करें x की जगह, जब आप -इन्फिनिटी पुट करें तो y इज इक्वल टू √-इन्फिनिटी -1, वो इन्फिनिटी आ जाता है। बाय दिस रूल इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी ही आता है। तो इसका मतलब ना ही आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल होगा, ना ही आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल होगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी द केस फॉर द x इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, इसका मतलब है जब आप x की जगह 0 इसमें पुट करते हैं तो 0 - 1 से -1, और आपको पता है √-1 किसके इक्वल आता है, आयोटा के। ये आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, दिस इज़ इमेजिनरी। अभी आपने बात की थी कि हमारे पास तमाम नंबर शामिल हैं, 1 2 से लेके अप टू 100, इसी तरह से -1 -2 से लेके अप टू 100। ना ही हमारे पास कौन कौन से नंबर शामिल नहीं हैं, 0 भी शामिल नहीं है, 0 से बड़े और इक्वल नंबर शामिल नहीं हैं, और छोटे वाले। ठीक है, ये नंबर आपके पास शामिल नहीं है। लेकिन कहाँ तक, 1 से बड़े, 1 तक, 1 तक के शामिल हैं, और 1 से छोटे जो हैं -1 से बड़े शामिल नहीं हैं। इसीलिए हमने इसकी डोमेन लिख दी कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में से, उसमें से 0 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसकी, अब आप ब्रैकेट्स वाला तो कर चुके हुए हैं कि x बिलोंग करता है, जब -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल आ गया। ठीक है, उसके साथ आपके पास कहाँ तक काउंटिंग जाएगी, -1 तक शामिल है तो आप क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए। फिर यूनियन 1 शामिल है, ओपन। देखिए -1 से छोटे बड़े और 1 से छोटे नंबर कोई भी इसमें शामिल नहीं आ रहे, और कहाँ तक शामिल है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी शामिल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस। डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट वेज ऑफ डोमेन लिखे हुए हैं इसको। ठीक है, ये आपके पास डोमेन वाला टॉपिक है। फिर अब आपको नेक्स्ट रेंज का भी बताते हैं।